यार वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की जो है वो सिचुएशन सारों को पता है, बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं बीच में। कल का मैच जो था वो श्रीलंका अफगानिस्तान, गुड चेस बाय अफगानिस्तान। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस बॉलिंग वाइज फ्रॉम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अगेन इतना ज्यादा चेस करके करीब में जाके रह गए, उसके बारे में बात करेंगे। और आने वाला मैच जो आज शाम का पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पाकिस्तान Yeah. क्रिकेट बोर्ड उर्फ जका अशरफ, क्या कॉमिकल सीन है। उस दिन किसने कॉमिकल की बात की थी? हर्षा भोगले ने कहा था कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कॉमिकल। तो यार ये कॉमिक कहाँ से शुरू हो रही है शेबी, क्या करें? यार मुझे लगता है कि जका अशरफ ने कहा है कि ये मकान अब हमने बना दिया है, तो एक काम करते हैं कि जो नीचे हमने लेंटर डाला था और जो सारी बेस डाली थी ना उसको तोड़ देते हैं। मकान खड़ा रहे, कोई मसला नहीं, गिर जाए तो गिर जाए, फर्क भी नहीं पड़ता। आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टफुल, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि उनके जो कमेंट्स हैं वो जिस तरीके से बाहर बैठ के कप्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. It feels like as if I've been, taken back to maybe, the cricket board of the 70s or the 80s, और या जो भट्ट साहब हुआ करते थे, हमारे एक फेमस चेयरमैन हुआ करते थे, हम वहां की वापस चले गए हैं कि कप्तान टीम लेके लड़ने के लिए गया हुआ है। आप पीछे कह रहे हैं यार ये कप्तान तो लानती। अच्छा, और हम कह रहे हैं कप्तान लानती है, लेकिन प्लीज पूरा मुल्क की कप्तान बहुत अच्छा है, तो आप सब ने कप्तान को सपोर्ट करनी है, लेकिन हमने बाद में फैसले करने था कि पीसीबी ने काफी घटिया हरकतें की हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। हैं। आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं किया, क्रिटिसिज्म आया बाबर के ऊपर, और लोग हो गए बहुत जज्बाती। जो बाबर के बहुत पुराने फैन थे वो उन्होंने भी बाबर की क्लास लेनी शुरू कर दी। नो डाउट, ठीक है, बड़ा मुश्किल टाइम। पीसीबी ने स्टेटमेंट निकाली उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पीसीबी ने साथ ही जो है उसको पेल दिया इंतजाम को। अपनी और पत्नी गली तो दी ना, क्या हम यहाँ से पतली जाएंगे। गली। दूसरा जो पीसीबी ने हरकत की, सॉरी, जो ऑप्टिक्स का मसला है, वो इंजमाम के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला आया। फिर मसला आया, जबरदस्त ऑर्केस्ट्रेटेड वीडियो जकर साहब ने निकाली जिसके अंदर वो जाके दो तीन लोगों से मिल रहे हैं, सरफराज से और और शाहनवाज दहानी से। कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है डोमेस्टिक, तो उनको जरा मुबारकबाद दे दे। एग्जैक्टली एट द सेम टाइम जब बाबर पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। चौथी जो ऑप्टिक्स खराब आई वो इंजमाम साहब भी नजर आए शान के साथ के, जनाब ये कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल पे। कल रात को जो एपिसोड जो है एक के बाद एक, मतलब समझ में नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ना एक, तो दूसरा होता है आप अपना पाँव काट ही दो पकड़ के ना, ताकि खड़े होने का भी मौका ना मिले। बाबर का मैसेज लीक होता है कि जी मैंने तो कॉल ही नहीं की थी। जका अशरफ पे क्रिटिसिज्म आता है कि आपने कॉल नहीं उठाई। बाबर कहते हैं मैंने कॉल ही नहीं की। जका साहब आके टीवी पे कह रहे हैं कि यार उसने खुद कहा है मैंने कॉल नहीं की थी। आप ये मैसेज उठा के देख लो। थोड़ी देर बाद मैसेज टीवी पे आ जाते हैं। बाद में बदामी साहब ने अपोलोजाइज किया, जट साहब ने अपोलोजाइज किया। ये तो शेबी तू मुझे अभी ज्यादा अपडेट देगा क्योंकि यू आर मोर अप टू डेट। इंजमाम हैज रिजाइंड अंटिल एटलीस्ट सच अ टाइम कि पीसीबी हैज कंडक्टेड हिज इवेंट। रूमी, व्हाट कुड हैव दे डन डिफरेंटली? और एक और कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल है इंग्लैंड की। ठीक है, इंग्लैंड की टीम सबसे नीचे बैठी हुई है यार, डिफेंडिंग चैंपियन। वहां पे लोग कैसे परसीव कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? मुस्तफा का मुझे गुस्सा ना जरा निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो आई वांट टू हियर फ्रॉम हिम। स्माइल देते हुए मैंने कहा वो फिजियोलॉजी चेंज करूँ ना, मुस्कुरा के शुरू करूँ ताकि गलत लफ्ज कोई तुम कोई भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारा कोई रेज्यूमे होता है जॉब के लिए ना, कोई कुछ कुछ तो क्रेडिबिलिटी होती है, कोई कहीं से कुछ बात शुरू होती है, कुछ स्किल्स होते हैं। पीसीबी की जो चेयरमैनशिप है ना, वो एक इतनी एक बकवास तरीके से उसको लेके आते हैं कि कोई कोई इलेक्शंस नहीं, कोई मेरिट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक और ऐसे ही या पॉलिटिकल पार्टीज के अपॉइंटेड लोग। और जब वो दिस क्रैप स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, वो शुरू से आते हैं, ऊपर से बकवास शुरू होती है और वो नॉनसेंस ट्रिकल डाउन करती है। उसके बाद फिर मतलब सारा कुछ सेटअप, जो डोमेस्टिक का सेटअप, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, फिर सारी चीजें, फिर उसकी हैंडलिंग, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा, इट्स रबिश. What is this? What is the chairman doing giving interviews in the middle of a World Cup, giving those statements? वर्ल्ड कप के बीच में आपने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी खूबसूरत किस्म की। ये कह सकते थे कि छोड़ो यार, अभी नहीं, अभी टीम वहां पे, वंस दे रिटर्न। उसके बाद आप जर्नलिस्ट को यूज करके टीवी पे उसकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चलवा रहे हैं। यार खुदा का वास्ता है, टीनेज बच्चे भी इतने टॉक्सिक नहीं होते कि वो एक दूसरे से अगर कि खुदा ना खासा चीट कर रहे हो तो जो ना वो एक दूसरे की जो है वो स्क्रीनशॉट भेजना शुरू करते हैं एक दूसरे को। दिस इज रिडिकुलस यार, यू डोंट डू दैट टू द कैप्टन ऑफ योर और कंट्री। तो पीसीबी की एक दो तीन फजूल चीजें आई हैं, एक नहीं आई। पहले पीसीबी ने किया कि एक ट्वीट डाल दी जिसमें ये कह दिया है कि हमारा जो कप्तान है
कप्तान और इंजमाम को हमने चीफ सेलेक्टर को हमने फुल वो दिया था, फ्री हैंड दिया था, और अब हम फैसला करेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप जब परफॉर्मेंस जो है ना जिस तरह से जस्ट शोइंग सेइंग, मतलब वो नहीं होता कि अपने वो हाथ साफ कर दिए कि देखो हमने तो इनको दिया था फ्री हैंड, इन्होंने गंद मार दिया जाके, और हम लेकिन जब आप अपना लोग तरीके सपोर्ट से। करें, और आप लोग सपोर्ट करें, हमने तो ये हाँ कर दिया है, लेकिन प्लीज आप लोग याद से सपोर्ट करें जरा कप्तान को। कि उसके बाद फिर इंजमामुल हक वाली जो आ गई कि यार ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपने एक कंपनी बनाई हुई है जिसमें आपने प्लेयर्स का जो है वो एजेंट भी है और आप भी हो और डिफरेंट प्लेयर्स भी हैं, और एक एजेंट है जिसके 8 प्लेयर्स हैं जो उसको पता नहीं कितने प्लेयर्स हैं जिसको वो मोहम्मद उनके रिजवान एजेंट, का भी नाम था बीच में। और वो सारी टीम में भी, मतलब ये वाली सारी बातें, ये वर्ल्ड कप के बीच में हमारा वर्ल्ड कप ऐसा डिबैकल क्यों होता है यार? कभी का कोच मारा जाता है या वर्ल्ड कप के बीच में इस तरह की स्टेटमेंट, हमारा वर्ल्ड कप एक नॉनसेंस चीज होती है। क्या हम क्या किस तरह की अच्छी सी एडवाइस दें हम चेयरमैन साहब को कि आप कितने कॉम्पिटेंट चेयरमैन आए ना, अभी वो भट्ट साहब की बात हुई थी, उसके बाद डिफरेंट, जब कोई चेयरमैन आता है हमारा यहाँ पे, वो क्या है ये रमीज राजा का सुना है, उसको सामान नहीं लेने दिया अपने बैग अपने कमरे से, उसके बाद सेठी साहब आए, वो इतनी जबरदस्त तरीके से आए, सेठी साहब कितना जल्दी ट्यूनोर खत्म कर दिया उनका, एक और साहब आ गए, मतलब कोई जीरो स्किल लेवल है यहाँ पे, ये मुल्क के साथ मजाक है। एक होता है ना, वो पुराने जमाने में होता था कि यार एक लड़का है, ठीक है, और उसकी ना 3-4 बहनें हैं, ठीक है, उसने शादी भी कर ली है, उसकी बेगम भी घर पे आ गई है, उसकी कुछ फूफियां शुपियां भी हैं, ठीक है। अब वो एक कमाबूत है बेचारा घर का, वो गया हुआ है काम पे, मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कुछ कर रहा है, लेकिन पीछे खवातीन जो है ना आपस में वो रुस गई हैं, और वो ना आपस में कुल गई हैं, और कुलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया जेड़ा मुंडा है ना साडा वही खबीस है। तो प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारा कमाल पूत जो है ना कप्तान गया ना उधर, ठीक है, और पीछे सारे लोग जो है ना वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना कुल गए, और देर आर एंड इट्स रियली गुड टू सी दैट देर आर कपल ऑफ पीपल हु स्टैंडिंग अप फॉर अजहर अली बासित ने भी ये बात की। इवन फॉर दैट मैटर मैं थोड़ी सी आप लोगों को और भी कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि इंजमाम साहब ने आके टीवी पे कहा है कि मैंने जो रिजाइन किया है, जो उन्होंने एक नया काम किया है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, वो उन्होंने इसलिए रिजाइन किया, वो कह रहे हैं कि यार वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट कर लें, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेट तो मी मैं स्टेप असाइड। तो आई स्टेप असाइड एंड आई विल कम बैक, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। व्हाट आपको इज पता योर नहीं व्यू ऑन दिस के उसने सही किया क्योंकि तूने एक मैसेज किया हुआ था कि यार ठहर जाते यार, वर्ल्ड कप खत्म यार, होने for दो God's फिर से। sake, why are the hell are you publicizing these things? अगर आपने करना है चुप करके जाएं चेयरमैन के पास से कहें कि यार मुझे साइड पे कर दो फॉर द टाइम भी, इसको पब्लिकली अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, टीम वहां गई हुई है, फजूल में बोर्ड के ऊपर प्रेशर डलेगा, फजूल में सारी चीजें होंगी। Be goddamn professional about this, but you can't expect these people to be professional ना, ये प्रोफेशनल है ही नहीं। आपका हैविंग सेड बोर्ड दैट मीटिंग, शेबी कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जिसकी बेसिस पे 5 रुकनी इन्होंने टीम बना के उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इट विल गेट पब्लिक, इट इज मेंट टू। फेयर अपनी इनफ, कंपनी की एग्जांपल ले लो ना कि कंपनी का सीईओ जो है उस पे खबर आ गई जनाब पब्लिकली, उसके ऊपर फिर फेयर वो इनफ, लोग साइड पर हो जाते हैं ना। fair enough, लेकिन अगर कंपनी का उस टाइम पे आईपीओ हो रहा होगा ना, तो सारे इन्वेस्टर, सारे लोग, सारे डायरेक्टर, बोर्ड सब मिलके ये कहेगा यार इस कंपनी के साथ ना अभी सीईओ की खबर बाहर नहीं होने देते, क्योंकि सब डूबेंगे एंड इट विल इंपैक्ट द आउटकम दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओवरऑल आउटकम इंपॉर्टेंट है। वो हमारे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है कि हम इज्जत से क्रिकेट खेल के आए, और ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप वी डोंट मेक अ जोक ऑफ आवरसेल्व्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? देयर इज दिस लैक 3 ऑफ मैच रहते हैं आपके यार, अभी 3 एग्जैक्टली, मैच हाउ रहते कैन हैं यू डू अभी। दिस? आप सोचो ना, अब कप्तान क्या कह रहा होगा अब। अच्छा, ऊपर से मजे की बात, जो लीक हुई है, वो लीक भी अपेरेंटली ये हुई है कि बाबर ने मैसेज किया हुआ है सीओ साहब को, ठीक है, इट्स नॉट टू जका अशरफ। जका अशरफ ने अपने इंटरव्यू में आकर ना थोड़ा डाउन प्ले भी किया कि कप्तान तो यार सीओ से बात करता है, मैं तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड उठाया ना। ओ पाए तुसी ना दियो ना इंटरव्यू, तुसी ना दिखाओ हमें, ना दिखाओ अपनी शक्ल प्लीज, खुदा का वास्ता है, गो बैक टू योर बैरेक्स, ठीक है? आप अपनी चीनी शीनी बेचे सर, छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? ये इधर आके आप जो है पीसीबी के साथ ज्यादा कर रहे हैं। बैरिक्स से आता है, मुझे लगता है ये पोजीशन पॉलिटिशियंस के पास नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अगर एब्सोल्युटली नहीं होनी चाहिए, इट्स अगर रिडिकुलस। तो ये आपने एहसान मानी वसीम खान को लगाया था, वो प्रॉपर प्रोफेशनल्स थे, दे हैड प्रॉब्ली अ 5 to 10 year प्लान, वो उस पे काम कर रहे थे। लेट स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स डू दिस। आई एम नॉट सेइंग लेट क्रिकेटर्स डू दिस, आई एम नॉट सेइंग लेट पॉलिटिशियंस डू दिस, लेट स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स डू दिस। दिस rubs off on your captain
on your team in such a poor way कि इतनी कंट्रोवर्सी बन गई कि यार अब राशिद लतीफ ने आके कहा है कि जी मुझे जो है वो बाबर का जवाब नहीं दे रहे। अब राशिद लतीफ को भी ये बात करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो राशिद लतीफ ने कह दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी बाबर को राशिद लतीफ के कुछ जादू की छड़ी है, उसको पता चला, उसको कैसे पता यार चला? देखो राशिद लतीफ इज वेरी प्रो प्लेयर्स, ठीक है। सो ही इज आई एम श्योर कनेक्टेड विद एवरी सिंगल प्लेयर, उसने बात की होगी, उसको वहां से किसी, देखो खबरी तो सबके बैठे हैं ना, हर हर बंदे को खबर आ जाती है, कैसे आ जाती है। और पाकिस्तान क्रिकेट में अमूमन ऐसा होता है कि जो खबर आती है सच होती है। तो आई थिंक पीपल बाय डिजाइन रिएक्ट टू थिंग्स इमोशनली, बट द बोर्ड डजंट। द बोर्ड इज द मतलब स्ट्रक्चर, यार मैं तमीज के उसमें रहना चाहता हूँ। बांग्लादेश ने भी हैव परफॉर्म रियली रियली पोरली, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, देयर इन एक्सट्रीमली इमोशनल कॉम, सिमिलर टू अस, वेरी सिमिलर डीएनए। उनका चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ने आके कहा है कि भाई जो मर्जी हो जाए, हम अपनी कप्तान को, टीम को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट में हार जीत होती है। दिस इज व्हाट आवर गॉडडैम बोर्ड नीडेड टू डू। यार वैसे जस्ट गोइंग बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को तो वाकई में पेलना चाहिए यार। ये क्या घटिया हरकतें की हैं यार इंग्लैंड ने। मतलब उनको ये नहीं पता था कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, अब आउट हो गए। ये कैसा वर्ल्ड कप है? हमें तो बताया नहीं आपने कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। हाँ ये बहुत बहुत वियर्ड मेरे ख्याल में, बाय द वे ये बहुत ही अजीब मतलब है कि लॉ भी है। अब इसकी वजह से बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज तो पहले ही आउट है, वेस्ट इंडीज इज नॉट गोइंग टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वो तो वर्ल्ड कप खेला ही नहीं है, ठीक है। और नीचे अगर नीचे बॉटम टू में पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड में से कोई भी दो आगे, चलो पाकिस्तान तो होस्ट है तो इसमें मैटर नहीं करेगा, लेकिन श्रीलंका और इंग्लैंड अगर बॉटम टू में आ गए तो देर आउट। जो आईसीसी है ना, वो शायद इसको थोड़ा सा रिविजिट करे या देखें, उन पे क्रिटिसिज्म आएगा इस चीज के ऊपर बेतहाशा। वेस्ट इट्स इंडीज इट्स ऑब्वियसली स्टूपिड ना, इंग्लैंड वॉन द It's- वर्ल्ड कप लास्ट टाइम यार, ऐसा थोड़ी हो सकता कि इस वर्ल्ड कप की शोइंग की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें, दिस इज रिडिकुलस राइट, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा ज्यादती है। लेट्स स्टार्ट विद इंडिया इंग्लैंड। यार द पिच वाज टफ ऑब्वियसली, एंड रोहित शर्मा स्टक इट इन, उसने बड़ा अच्छा खेला। मुझे लगता है इंग्लैंड को ज्यादा विकेटें लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली। Their bowlers probably should have gotten more wickets, but they didn't. But the highlight of that match obviously was Rohit's innings. एक तो फर्स्ट इनिंग्स में यार, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जो इंडिया ने बॉलिंग की है ना यार, मेरे ख्याल में इट वाज ब्यूटीफुली बोल्ड। आई टोल्ड यू गाइस कि शामी आ रहा है न्यूजीलैंड वाले मैच में, ये विकेटें लेगा, ठीक है। शामी 5 विकेटें लेके गया था उसमें। शामी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है पर्सनली एज अ बॉलर, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, हैज बीन। यार ये लड़का बेंच पे बैठा हुआ था। He's developed guile and he's developed the smartness to outsmart batsmen out like he's doing, like वो टेस्ट खेल रहा हो यार। वो 4 बॉलें उधर जा रही हैं, 2 बॉलें इधर आ रही हैं, सीम पड़ रही है, लेंथ हो रही है, बैट्समैन कंफ्यूजन समझ नहीं आ रहा यार। बेन स्टोक्स एक जिन है टेस्ट का। बेन स्टोक्स को नहीं समझ आया कि कल शामी ने उसके साथ क्या किया। 4 बॉलें बाहर निकाली है, 5वीं बॉल पे बेन स्टोक्स फ्रस्ट्रेट हुआ है, शामी की बॉल अंदर आई है, बेन स्टोक्स ने उसी आउटगोइंग स्विंग पे शॉट मारा है और उसकी मिडल लेग निकला है। मेरे लिए वो पिनिकल मोमेंट था। आई थिंक इट वाज द प्योर डिस्प्ले ऑफ अ बॉलिंग पार्टनरशिप। मतलब एक तरफ से बुमराह है, दूसरी तरफ से आपका शामी आया है, स्पिनर्स में भी पार्टनरशिप थी, कुलदीप भी था, जडेजा भी था। It just reminiscent of the top teams when they've been in the best of their positions. पाकिस्तान की बॉलिंग जब प्योर पीक पे थी यार, उन्होंने उन इंग्लैंड की दुम के ऊपर से पैर उठाया ही नहीं। वो जब तक 130 पे पहुंचे हैं, देर लाइक यार बस हमें घर जाने दो, खत्म करो यार। मतलब एक तो बैट्समैन के उनके ऐसे आउट हुए हैं कि यार भाई नहीं खेलना यार, आउट करो मुझे। इंग्लैंड मुझे उसकी ना साइकी समझ नहीं आती। इन्होंने जो कसम खा ली है ना कि या छक्का है या आउट है, ये हम गली में खेलते थे इस तरीके से, लेकिन हर क्रिकेट जो है ना उसका पिच का बहुत बड़ा असर होता है। अब हर पिच पे वो नहीं कर सकते। ये पिच इंडिया जान के ऑस्ट्रेलिया के साथ और अभी इंग्लैंड के साथ ऐसी पिचेस लेके आया था दोनों के साथ, जो आप दोनों के पिच मैप्स आपस में जोड़ के देखो ना तो मिट्टी वाले पिच मैप्स हैं। पहली बॉल से ही मिट्टी उड़ी है उसके ऊपर। ये 250 का विकेट था। वो उस विकेट के ऊपर जो बेन स्टोक्स वाली जो शॉट निकल के आप भागने की कोशिश करते हो कि यार बस छक्का मारूंगा किसी तरीके से, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ 3-4 बॉलों के बाद। कुछ शेर दिल हो भी जालिम सन, कुछ सानू मरन शॉट भी थी। यहाँ पिच थी गंदी, लेकिन आपने भी बहुत मरवाई है। Don't you think this speaks even more highly of the way India is playing? Because this means that not only do they have it in them to play with all of these teams on the pitches that they make and the kind of pitches that they have, but when it comes to the kind of pitches that they have in India, जिसमें 2 तरह की pitches हैं obviously, उनकी स्पंजी बाउंसी टर्न पिच वाली है जिसपे डस्ट पड़ी हुई है, दूसरी पिच मौजूद है जिसपे दूसरी टीम्स खेल रही हैं। They have it in them to truly realize कि हमने किस वक्त क्या क्रिकेट खेलनी है, which speaks of the fact that they're very good
side in general because their batsmen have two मतलब balls. ये जो 2-2 3 दिन के टेस्ट मैचेस इंडिया करवा देता है अपने होम ग्राउंड्स में, वो हाँ गलत भी है ना। इतनी गंदी विकेट बनाते हो कि खेल नहीं सकता अगला कोई। हाँ तुम्हारे पास स्पिनर अच्छे हैं इसलिए ज्यादा बेहतर मैच हो मुस्तफा जाता होम है। एडवांटेज है यार, ये तो मेरे ख्याल में बस डोंट फिर यू थिंक? फिट सीन है, फिर होम एडवांटेज पे करो, ऐसे टूटे हुए विकेट बनाओ। लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 2 सीरीज मारी है यार, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अपना एडवांटेज है। आई मीन डोंट यू थिंक दैट इजंट दैट द होल पॉइंट कि इंडिया इज नाउ बिकमिंग अ ऑल कंडीशन काइंड ऑफ अ टीम? we always knew कि India Indian wickets will be spinner friendly wickets. ठीक है, ये तो बाकी टीम्स देख का भी मसला है ना, क्या they haven't really packed up their lineups with spinners like Kuldeep or Yadav. Overall good performance by the bat given the circumstances, but a fantastic performance by the bowling. उनका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाते थे यार इनके ऊपर होम प्रेशर तो नहीं आएगा? इंडिया ने कहा बत्ती बना लो, ये लो होम प्रेशर की साइड पे ले लो। मतलब we thrive on the home pressure. I don't think that I have ever seen India this confident even under Dhoni. And their strength was in Rohit Sharma. उसने गेयर चेंज किया है, उसने जनाब छोटा गेयर लगाया, उसने कहा मैं स्लो जाता हूँ, हाँ। रन रेट कम किया अपना, एंड द अदर स्ट्रेंथ वाज द बॉलिंग। और जो कल उन्होंने बॉलिंग की है वो कुलदीप का मान लेते हैं, वो टर्नर पिच की वजह से था, लेकिन यार वो बदतमीज टर्न था यार। बटलर को इस मैच से पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 बॉलों में 5 दफा आउट किया हुआ शामी ने ओडीआई में। 10 बॉलों में 5 दफा आउट किया हुआ शामी ने। जिलालत है बटलर की। बटलर बहुत बड़ा बैट्समैन है, बटलर हमें जुड़ता है तो वो रुकता ही नहीं है। ऑल्दो ये पिचेस आईसीसी बना रहा है, मतलब है कि ये मतलब मुझे लगता है कि अगर इसमें इंडिया का कोई रोल है, ठीक है, तो फिर कर लो, फिर तो नहीं होता। ये तुमने इंपॉर्टेंट बात की, वर्ल्ड कप की जो पिच है वो आईसीसी बनाता है ना। यस, दीस आर आईसीसी पिचेस। हाँ, ये बीसीसीआई की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इसका आईसीसी पिच है और इंडिया के मैच पे टाइम पे पिच चेंज हो जाती है। मुस्तफा है ये अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं है, मेरा तो नहीं ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। आई थिंक इट लेकिन वोंट बी ये है ना, ये विकेट जो खेलते हैं इंडिया मतलब जो ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट थिंक ऐसा है। मेरे ख्याल में एक कोइंसिडेंस भी है थोड़ा ज़्यादा। देखो ऑफ करो यार। लोकल क्यूरेटर का इसमें रोल हो सकता है, मैं तुमसे डिसएग्री नहीं कर रहा, लोकल क्यूरेटर का रोल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो क्रेजी मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया सेट अप अ मैमथ टारगेट फॉर न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड वाज राइट अप टू द टास्क एंड दे टुक इट ऑल द वे टू द वायर। शेबी तेरी मेरी मैसेजिंग हो रही थी, तूने तो पता नहीं उनके कितने रन रहते थे, तूने मुझे कहा भाई इनका तो मैच खत्म हो गया है, लेकिन वो आखिरी ओवर तक ले गए मैच को। अच्छा, तो मेरे लिए ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस मैच की वो ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कोशिश की है कि यार मैं हार जाऊं इस तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ने कहा पाइन मैं नहीं जितना, तुझे जित लो यार। वो जिमी नीशम से रन खा रहे थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर में स्टार्क ने जो है डाउन द लेग 5 वाइडें दी हैं, ठीक है। उनका बस नहीं चल रहा था कि यार आप लोग जीते, आज आपका दिन है। और मैं भी अगर दूसरे एंड से, ठीक है, रचिन रविंद्रा की बैटिंग देख रहा होता ना और मैं भी बॉलिंग साइड पे होता तो मैं भी कहता भाई आज तेरा दिन है, तू जीत, आज तेरा दिन है, तू जीत। क्या खूबसूरत मलाई। दैट गाय is I think Fab 1 of the future in my opinion. Compose, क्या मलाई इधर, क्या मलाई उधर। वो बंदा आ रहा है 150 पे गेंद करा के, कहता है यार ये लो ना मैंने तुम्हें मारी लॉन्ग ऑफ पे, ये लो ना मैं तुम्हें मारी लॉन्ग ऑन पे। एंड माइंड यू, cricketing shots, not a single swipe, not a single poor shot in the V। 380 चेस करते हुए डाउन द ग्राउंड चौके, डाउन द ग्राउंड छक्के, सिंगल डबल and zero amount of pressure. Yeah, Mustafa has to run off quickly, but we'll quickly wrap it up, Mustafa, if you've got another minute. Basically, Pakistan and Bangladesh have a match tonight. हम लोगों ने और भी बातें करनी है, but I think that's an interesting one. तो पाकिस्तान के ये बहुत ज्यादा ट्विटर पे चल रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अभी भी हम लोग रेस में सेमीफाइनल की, ये सारे लोगों को खुश करने के लिए रूमी, या मुझे तेरे जैसे लोगों को खुश करने के लिए। यार अच्छा ये मेरे पे लैंड हो, ये मेरी बारी है यार। मुस्तफा बड़ा मेरिट का आदमी है, वो वैसे कह रहा है पाकिस्तान को तो खेलना ही नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो? फर्म बिलीवर हूं मैं मेरिट और मेहनत में। इस टीम को ना लाओ सेमीफाइनल में या फाइनल में यार, ये तबाह कर देगी टूर्नामेंट। 355 करा के 128 पे आउट हो जाएगी है। हाँ, मुझे ये नहीं करो ना, इनको मत। इनके और इश्यूज हैं, इनके घर में इश्यूज हैं, इनको वहां भेजो, ये घर में अपने सॉर्ट आउट करें मसले। लेकिन क्या सेमीफाइनल के लिए हम जा रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट, 100% not. And I agree with Mustafa, it's highly improbable but still possible. So the numbers today suggest that yes, possible hai, but for that to happen, we're done. And our chairman needs to shut for the next week and a half, ताकि चुप कर जाओ, प्लेयर्स वापस आ जाएं।
इधर आके बात आपस में घर में बात करेंगे। ये डर्टी लॉन्ड्री का जो सीन है, इसकी कोई इंटरव्यू ना लिया करे यार। इनके ये अंकल है ना, कोई इनकी नहीं, जज साहब ने आज कर लिया इंटरव्यू apologize। बनता नहीं है यार। को या क्रिकेट टीम को बंदा क्या बुरा कहे करे यार, क्या क्या क्रिटिसाइज कहे? करे। वो पता है, हम कभी कहते हैं ना कि यार ये टीम के अंदर ये इन्होंने गलत किस्म का एक सिस्टम बना लिया है, कल्चर, ये डिसेंट टीम में नहीं लाना चाहते, ये टीम के अंदर वो इन्होंने बहुत ज्यादा अपने दोस्त भरे हुए हैं या फलाना, जो भी बातें हो रही होती हैं। बट नाउ इफ आई पुट माई सेल्फ इन देयर शूज, मे बी दे नीड इट, बिकॉज अपने बाहर से ही अपने पीसीबी से इतनी बकवास सुनने को मिलती है कि वो अंदर अपने आपस में देखो, मैं अगर वो मतलब उनका मेंटल हेल्थ का मसला हो जाएगा अगर वो उन्होंने आपस में ना अपना माहौल ठीक रखा। बिल्कुल ये बात ठीक है। बड़ा I टफ think है पीसीबी पे, मुझे लगता है एक बहुत ही, इस सारे का मलबा जो है ना ये पीसीबी पे गिरेगा अब। I agree, मतलब हसन स्किल शेख ने तो मुझे क्यों दे दिया, अब हमने बंद करना। चलो भाई। बकवास बंद करो यार ये। मैं जो We catch you later, man. चलो boys, बहुत मजा आया यार। Catch you later. all right man।